हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनावा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। लेट्स सी। सो गाइज एंड तक जरूर बने रहिएगा रीडिंग पे, एंड कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं हर हर महादेव, और हम करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट। सारे चार्जेस देते हैं हम हरी हर को। ओके, जो भी मैसेजेस उनकी तरफ से आएंगे आपके पार्टनर की और आपके लिए, वो मैं आपको बताऊंगी। सो शुरू करते हैं। प्लीज गाइड करें हरी हर मेरे जो भी व्यूअर्स, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है और आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन आपको पहला मैसेज दे रहे हैं कि आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं, और इस अटैचमेंट को कैसे रिलीज किया जाए ये नहीं समझ में आता। मतलब वो अटैचमेंट जा नहीं रही है, पहला मैसेज। यहाँ पर दूसरा ना, जैसे ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। कई बार मैसेज रिपीट होता है, ये वाला निकल के आता है कि आपके साथ रहकर वो पर्सन कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड फील करते हैं। ओके, तभी शायद इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सेफ महसूस नहीं हो रहा है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि पर्सन ज़्यादा हायर पावर्स में नहीं मानते हैं, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जब आप होते हो जो हायर पावर को मानता है बहुत ज़्यादा, तो आपको कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक एक कंफर्ट फील होने लगता है, एक पॉजिटिविटी फील होने लगती है। इस पर्सन को लग रहा है कि इनके 3 दिमाग हैं एक समय पे। मतलब 3 दिमाग नहीं है, बेसिकली यहाँ पर 3 मन बोल रहे हैं इस पर्सन के। एक मन कह रहा है ये कर ले, एक मन कह रहा है ये कर ले, तीसरा मन कह रहा है कुछ और कर ले। मतलब यहाँ पर 3 चीज़ों में जैसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं तीनों चीज़ों में जैसे इस पर्सन को श्योरिटी नहीं कि आखिर इनको क्या करना चाहिए। ठीक है, एक मन तो इनका बोलता है कि ये सही है, फिर दूसरा मन बोलता है नहीं नहीं ये नहीं ये सही है, फिर तीसरा मन बोलता है ये नहीं ये सही है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर 3 चीज़ों के बीच में कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, 3 बातों के बीच में। हो सकता है ये आप, आपके पार्टनर आपके बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने करियर के बारे में, इन 3 चीज़ों के बारे में सोच रहे हो सकते हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये, मतलब जैसे होता है ना कि सबको संभालने की कोशिश करना, और ऐसा लगना कि ये सारे लोग कहीं बिखर ना जाएं, सारे लोग कहीं डिस्टर्ब ना हो जाएं। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बहुत हद तक इस पर्सन ने ऐसा समझ लिया है, जैसे आप अगर इनके हस्बैंड हो, वाइफ हो, इनके पार्टनर हो, तो भी जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बहुत हद तक आप इस पर्सन की लाइफ में थे तो बहुत सारी चीज़ें संभली हुई थी। देखो, हमें कभी कभी आंखों से नज़र नहीं आता है कि हमारी लाइफ में किसी व्यक्ति की वैल्यू क्या है। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपकी कद्र इंसान को समझाना आपकी जिम्मेदारी है। कुछ लोग कहते हैं कि उसको अपने आप रियलाइज करना चाहिए। नहीं, आपका ओवर पोजेसिव नेचर, ओवर गिविंग नेचर इस कलयुग में बहुत घातक है। ठीक है, आप हमेशा ही एक ऐसी एनर्जी में रहें जहां आप जितना मिल रहा है उतना देखें, कि मतलब जितना आप दे रहे हैं उतना आप देखें कि उतना क्या आपको मिल भी रहा है। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप एक हाथ से बांटना स्टार्ट करते हैं तो लोग लेने के आदी हो जाते हैं, और लेने के बाद कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि अरे ये तो अब मेरा परमानेंट इंसान है, ये तो कहीं जाएगा नहीं, और ये तो अब मेरा ही है। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, क्योंकि यहाँ से इंसान आपकी बेकदरी करना भी बहुत जगह पर शुरू कर देता है। अगर आपको नो बोलना नहीं आता, हेल्दी बाउंड्री सेट करनी नहीं आती, और कहीं ना कहीं आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते, और आप अपनी कोई मांग नहीं रखते। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि इस पर्सन को ये रियलाइज होता है कि बहुत जगहों पर चीज़ें आप संभाले हुए थे, बहुत जगहों पर चीज़ें इस पर्सन की लाइफ के अंदर जैसे इम्बैलेंस होकर रखी हैं। अगर आप इनके हस्बैंड थे, वाइफ थे, तो बहुत आप चीज़ों को संभाल रहे थे इस पर्सन की लाइफ के अंदर रह के। उस वक्त तो चीज़ें इस पर्सन को नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि आपका रोल क्या है इस पर्सन की लाइफ में वो ऐसे समझ में नहीं आता। वो तब समझ में आता है जब आप नहीं होते हो, यानी कि आपको उस जगह से गायब कर दिया जाए और कहा जाए कि अब जो भी कुछ भी है तुम्हारी लाइफ में, जैसा भी, उसको तुम्हें खुद हैंडल करना है। उस टाइम पीरियड में इंसान को ये रियलाइज होता है कि आपकी वर्थ क्या है। तो जो इम्पोर्टेंट है इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा, वो है कि आप सामने वाले से अपनी कद्र करवाएं। ठीक है, वो इंसान आपकी बेकदरी नहीं करना चाहिए, वो आपकी कद्र करना चाहिए। ओके,
तो यहाँ पर जैसे आपकी पर्सन को आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत समझ में आती है। यहाँ से ना इस रीडिंग से एक मैसेज मिलता है जो कई बार यूनिवर्स ने दिया हुआ है कि आपकी लाइफ में अगर आपको कभी भी ऐसा फील हो कि अभी के लिए आपका मुंह बंद कर लेना सही है, या चुप हो जाना सही है, या सामने वाले को उसके हाल पर छोड़ देना सही है, टाइम दे देना सही है, स्पेस देना सही है, तो बिल्कुल आप ऐसा करें। ये ना सोचें कि सब कुछ खराब हो जाएगा। ऐसा करने से खराब नहीं होती चीज़ें, कहीं ना कहीं इंसान को एक दूसरा मौका मिल जाता है चीज़ों को दूसरे तरीके से सोचने का। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उस वक़्त आप दोनों एक-दूसरे का बहुत ज़्यादा दिमाग डिस्टर्ब कर रहे हो, तो चीज़ें बनती नहीं हैं, बिगड़ जाती हैं। स्पेस देना, टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है चीज़ों को रियलाइज़ करने के लिए, ठीक है ना? ये मैसेज आ रहा है। यहाँ देखिए, दोनों में से किसी एक की एनर्जी ऐसी थी कि तुम मेरे सामने झुकोगे एक दिन। मैंने अभी कई कई दिन पहले एक रीडिंग में ये गाइड किया था, यूनिवर्स का ही मैसेज आया था कि इंटेंशन बहुत मैटर करते हैं। आप किस इंटेंशन के साथ काम कर रहे हो, यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे कहीं ना कहीं ऐसी ख्वाहिश थी आपके जो पर्सन थे उनकी कि एक दिन तुमको बहुत रियलाइज होगा और तुम झुकोगे मेरे सामने, ठीक है। शायद ये पर्सन आपको गुरूर में झुकाना चाहते थे, या फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको अहंकार में झुकाना चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि आपको समझ में आएगा एक दिन, ठीक है। मैंने ये पहले भी आपको रीडिंग में मैसेज दिया था, यूनिवर्स ने जब चैनल किया था और दोबारा सेम मैसेज निकल के आया, तो मैं आपको बताती हूँ। इस दुनिया के अंदर एक से एक होशियार लोग भी हैं और एक से एक बेवकूफ़ लोग भी हैं। परमात्मा की बनाई दुनिया, एक से एक बेकार लोग भी हैं, ठीक है। बेकार का मतलब है वो लोग जो गलत काम करते हैं ज़्यादातर। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपसे बेहतर किसी को मिल नहीं पाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। अगर यूनिवर्स को आपका ईगो ब्रेक करना होगा, तो पहला वार वो यहीं पर करेंगे, क्योंकि इस दुनिया के अंदर आप ये सोचिए कि मुझसे अच्छा तुझे नहीं मिलेगा, तो तुमसे अच्छे लोग और हो सकते हैं, ठीक है। हज़ारों लोग हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लाखों लोग हो सकते हैं, करोड़ों लोग हो सकते हैं तुमसे अच्छे। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी होती है ना कि तुमको मेरे जैसा समझ में नहीं आएगा कभी, ये चीज़ भी जैसे इस पर्सन की ईगो मतलब ब्रेक हुई है यहाँ पर। अगर इनके मन में ये था कि तुम्हें मेरे से ज़्यादा अच्छा नहीं मिल सकता, तो मेरे सामने ही झुकोगे, तुम्हें मैं ही समझ में आऊँगा, अंत में तुम्हें घूम फिर के आना मेरे पास है। तुम्हारे लाइफ में मेरे अलावा है कौन, तुम्हारा कर कौन पाएगा। इस तरह की जो एनर्जी है, जिसने भी यहाँ पर क्रिएट किया उसका ईगो शैटर हुआ है। तो इस तरह की एनर्जी को नहीं क्रिएट करना होता है। हमेशा ये मानकर चलना होता है कि इस दुनिया में जिसे जो मिला है ईश्वर की मर्जी से मिला है। एक से एक अच्छा भी वो देता है और एक से एक बेकार या जो भी है, जो कुछ भी मिलता है वो वही देता है, ठीक है। सो गुरूर किसी बात का नहीं कि मेरे से अच्छा कुछ नहीं, ठीक है। ओके। आपकी पर्सन अभी भी ना दो चीज़ों को एक साथ पकड़कर साथ में ले जाने की कोशिश करते हैं। अभी भी ना इस पर्सन की एक एनर्जी रहती है कि सबको लेकर चलो। ये पर्सन ना कुछ उस तरीके की ऊर्जा वाले इंसान है जो कहते हैं कि सबको लेकर चलो, ठीक है, सबको लेकर चलो। अब ठीक है, आप सबको लेकर चल रहे हो, उसमें से ये भी तो इम्पोर्टेंट है कितने लोग आपके साथ चलने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। अगर कोई इंसान को आप लेकर चलना चाहते हो और वो चलने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो आपको भी नहीं चलने देगा, वो आपको भी बार बार पीछे खींचेगा। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या सोचते हो सबको लेकर चले, इम्पोर्टेंट ये कितने लोग आपके साथ अपने मन के साथ खुशी से साथ चलने के लिए तैयार हैं। उतने ही लोगों को आगे लेकर चलो। जो नहीं जाना चाहता उसके साथ ज़बरदस्ती मत करो। आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि सबको लेकर साथ में चलो, ठीक है। अब उनमें से कुछ लोग जो नहीं चलना चाहते या जो तुमसे एग्री नहीं करते, जो तुम्हारे खिलाफ हैं, वो तुम्हें भी नहीं चलने देंगे, वो तुम्हें भी पीछे खींचेंगे बार-बार। ये मैसेज आ रहा है। मतलब किसी के हस्बैंड ऐसे हो सकते हैं, किसी की वाइफ ऐसी हो सकती हैं जो सबको समेट कर लेकर चलते हैं एक साथ, और उस चक्कर में वो पूरी फैमिली को, रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को खुश करते घूमते हैं, और अंत में पता चलता है कि रिलेटिव्स और फैमिली कोई खुश हो ही नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति के मन का काम आप कैसे कर सकते हो, एक इंसान इतने सारे लोगों को कैसे खुश कर सकता है, आप सबके मन का काम कैसे कर सकते हो। ये तब निर्भर करता है जब आपके साथ भी लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हों। अगर आपके साथ लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हैं, तो आप खुश नहीं कर सकते। आप एड़ी-चोटी का जोड़ लगा लेना, इस दुनिया के आदमियों को खुश नहीं कर पाओगे।
आप सिर्फ उन्हें खुश कर सकते हो जो आपके साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। 50% आपके एफर्ट्स होते हैं, 50% उनके एफर्ट्स होते हैं। उन लोगों के साथ आप चल सकते हो, लेकिन ऐसे लोग जो चलना ही नहीं चाहते, वो क्या करेंगे, आपको भी नहीं चलने देंगे, वो आपको भी पीछे खींचेंगे। ठीक है? इस पर्सन का एक सवाल है कि मुझे इस वक़्त क्या करना चाहिए? मुझे वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए? ओके, इस पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है इस वक़्त, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए? किस चीज़ से वेट और मूव ऑन की बात हो रही है? कहीं न कहीं किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं और अभी तक भी उस चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। तो सिचुएशन में ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि इसमें मैं वेट करूँ और सोचूँ, अपना दिमाग और ख़राब करूँ, ओवरथिंक करूँ, या फिर मैं सिचुएशन से मूव ऑन करूँ। लाइफ़ का अगर कोई पैटर्न आपका सॉल्व नहीं हुआ है, रिज़ॉल्व नहीं हुआ है, तो उसको सॉल्व करना, उस पैटर्न को देखना, उसको समझना, उसको सॉल्व करना, ये आपका काम है, ठीक है? तो आप उससे मूव ऑन कैसे करेंगे? कोई भी लाइफ़ में प्रॉब्लम सिचुएशन बनती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको उसकी जड़ तक जाना होता है कि ये कहाँ से आ रही है और इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है। आपके पर्सन सोच रहे हैं मूव ऑन करो, आधी अधूरी एनर्जी में मूव ऑन नहीं होता है। मूव ऑन तब होता है जब आप सारी चीज़ों को क्लियर कर देते हैं और उसके बाद आप एक डिसीजन बना पाते हैं अपने फ्रेश माइंड के साथ, ठीक है? एक ओवरथिंकर और एक ऐसे माइंड के साथ जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप कैसे मूव ऑन कर सकते हो, आपके साथ वो बातें मूव ऑन करेंगी, ठीक है? ये मैसेज आ रहा है। गाइज़, आप लोगों को आवाज़ आ रही है या नहीं मुझे बताइए। कमेंट सेक्शन में कई लोग लिखते हैं कि उनको आवाज़ नहीं आ रही है। मुझे तो लगता है कि मैं अ, सही बोल रही हूँ, ठीक है? और इतनी अ, बहुत ज़्यादा चिल्लाकर रीडिंग करने से ना बहुत एनर्जी जाती है, ठीक है? आई होप आप सुन पा रहे होंगे और आपको ठीक से आवाज़ आ रही होगी। ये पर्सन एक चीज़ और बोल रहे हैं कि आपसे बहस करने में आज तक भी इस पर्सन की जीत नहीं हुई है। जब भी आपसे बहस हुई है, हमेशा आपका पॉइंट सही निकला है, या एंड में आपने जो सोचा, आपने जो बोला, आपने जो बताया वही सही निकला है। जैसे ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि एंड में आपकी बात सच निकल जाती है, आपकी जो बात होती है वही ट्रू निकलती है। तो आपसे बहस करने का कोई मतलब नहीं है, आपके अगेंस्ट में बात करने का भी कोई मतलब नहीं है। जो भी है, अंत में चीज़ें आपके ही फेवर में आती हैं या चीज़ें वैसी ही सही निकल जाती है जैसे आप बोलते हो, ठीक है? ये भी ये पर्सन बोलने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर ये पर्सन अभी ऐसे भी यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहे हैं कि जिन चीज़ों से मैं पीछा छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, वो चीज़ें सामने आकर खड़ी हो जाती है। जिन चीज़ों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, वो सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि जो पैटर्न सॉल्व नहीं हुए, जो चीज़ें सॉल्व नहीं हुई, वो एज़ इट इज़ रहती हैं। उनको सॉल्व करने के लिए आपको अपने कामों को करना होगा, देन जाकर वो चीज़ें सॉल्व होंगी। एंड सॉल्व होने के बाद ही आप उनसे मूव ऑन कर सकते हैं। जब तक वो अनसॉल्व्ड हैं, आपसे सॉल्व नहीं हुई हैं, जब तक इश्यूज़ आपने रिज़ॉल्व नहीं किए हैं, तब तक आप ये देखेंगे कि वो चीज़ें आपके भीतर चल रही हैं और आपको डिस्टर्ब कर रही है, बार-बार आपकी आँखों के सामने आ रही हैं। ट्रिगर्स आपकी आँखों के सामने आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ शॉर्ट्स,
क्वीन ऑफ वांड्स, यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर आपको लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि आपके जो पर्सन है वो देख क्या रहे हैं। आप देखो ये दोनों कार्ड्स, आपके जो पर्सन है वो ऐसे देख रहे हैं इस जगह पर। यहाँ पर आपको 3 लोग नजर आएंगे, एक फैमिली, हस्बैंड वाइफ है, कोई तीसरा देख रहा है। वो तीसरा आपके पर्सन है जो देख रहा है। यानी कि आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं इस टाइम पीरियड में कि जो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है इसकी मैरिज हो गई है और ये अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। अगर आप अपने हस्बैंड के साथ भी ये रीडिंग देख रहे हो, यानी कि आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हैं या आप किसी और की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा शायद उन्हें इसीलिए लगता है क्योंकि उन्होंने आपको ज़रूरत से ज़्यादा टॉर्चर कर दिया है, आपके साथ उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा फाइट किया है, ज़रूरत से ज़्यादा झगड़े किए हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि इस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है, तो यहाँ पर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। इस पर्सन के मन में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। मैंने आपको एक चीज़ बताई है और मैंने जो जितनी भी रीडिंग्स की हैं, चाहे पर्सनल हो चाहे जनरल रीडिंग्स हो, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यूनिवर्स ना ये देखता है कि दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स क्या हैं। अगर फीलिंग्स, इमोशंस हैं तो यूनिवर्स ना एक यहाँ पर हीलिंग कराने की कोशिश करता है। ठीक है, मान लीजिए आप दोनों का लव रिलेशनशिप था या फिर मैरिज थी, तो अगर आप दोनों के मन में फीलिंग्स होती हैं एक दूसरे को लेकर, जेन्युइन फीलिंग्स होती हैं, तो उस केस में यूनिवर्स ट्राई करता है कि कनेक्शन हील हो जाए। ठीक है, वो हर मुमकिन प्रयास करता है कनेक्शन को हील करने का। लेकिन अगर वो ये देख लेगा कि एक इंसान के मन में फीलिंग्स हैं लेकिन दूसरा इंसान जो है वो चीटिंग कर रहा था या फिर वो उसने जो भी चीज़ें की हैं, जो भी हरकतें की हैं, उसके मन में कोई फीलिंग्स नहीं, वो सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था, सिर्फ अपनी मतलब के लिए आपको यूज़ कर रहा था और सिर्फ आपके लिए एक टॉक्सिक व्यक्ति है, ऐसे केस में यूनिवर्स आपको बार बार ट्रिगर करेगा कि आप उस तरफ ना जाएं और उस व्यक्ति के बारे में आप ना सोचें। यूनिवर्स उस केस में आपको तो हील करेगा लेकिन आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन को हील नहीं करेगा। कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ वही हील होते हैं जिसमें दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो दोनों आपस में झगड़ रहे हैं या एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, किसी ब्लैक मैजिक का असर है, किसी तीसरे ने कुछ कर दिया है, थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस पड़ गया है। ऐसे केस में यूनिवर्स हील करता है कनेक्शन, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के मन में फीलिंग्स थी लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी या फिर कहें कि किसी तीसरे की वजह से वो कनेक्शन खराब हुआ है। ऐसे केस में कनेक्शन में हीलिंग बनती है क्योंकि दोनों के साथ जस्टिस नहीं होगा अगर हीलिंग नहीं होती है। लेकिन यूनिवर्स देखेगा कि एक इंसान के मन में फीलिंग्स है और दूसरा इंसान सिर्फ और सिर्फ यूज कर रहा है, दूसरा इंसान सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी कर रहा है। ऐसे केस में यूनिवर्स उस कनेक्शन को हील नहीं करते बल्कि आपको हील करेंगे और यहाँ उस कनेक्शन से एक टाइम के बाद आपको निकाल देंगे। ठीक है, अगर आपने सरेंडर किया हुआ है तो कनेक्शन सिर्फ वही हील होते हैं जिसमें दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स होती हैं। जैसे ये वाली रीडिंग निकल के आई है, इसमें इस पर्सन के मन में जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर वो हैं, इमोशंस हैं। ठीक है, उसको जेलसी फील हो रही है अगर वो ये सोच रहा है कि आप किसी और के पास चले जाएंगे, आपको कोई और मिल जाएगा। आप देख रहे हो थर्ड पार्टी में आप ना चले जाएं, कहीं और किसी के पास ना चले जाएं, इस चीज़ से उसको जेलसी फील हो रही है। इट मीन्स कहीं ना कहीं उसको आपसे फर्क पड़ता है। आप दोनों के बीच में जो भी झगड़े हुए हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, उससे आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स चेंज नहीं हुई हैं। ऐसे केस में हीलिंग होती है कनेक्शन में। ठीक है, ऐसे केस में यूनिवर्स हील करता है, यूनियन लेकर आता है, रियूनियन लेकर आता है, जस्टिस देता है, एक दूसरे को आपकी वर्थ रियलाइज कराता है। लेकिन जिस केस में वो देखेगा कि एक इंसान बहुत टॉक्सिक है, बहुत नेगेटिव है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है और उसके मन में फीलिंग्स वगैरह कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा करता है, झूठ बोलता है, चीटिंग करता है, ऐसे केस में यूनिवर्स उसके बार बार फेसेस आपके सामने रिवील करेंगे और आपको वहाँ जाने के लिए मना करेंगे कि वो इंसान धोखेबाज है, उसकी तरफ मत जाओ। ये कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, ये हीलिंग पॉसिबल नहीं है। उस इंसान की आपको अटैचमेंट ज़्यादा, उससे बेहतर इंसान आप डिजर्व करते हो क्योंकि उसके मन में आपको लेकर फीलिंग्स नहीं है। जहाँ फीलिंग्स नहीं है वो कनेक्शन हील करके क्या करेंगे। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा उनके मन में दिमाग में चल रहा है कि कैसे भी करके चीज़ें आपके साथ सॉल्व हो जाए, क्योंकि आप, जैसे मैंने कहा कि आपके साथ प्रोटेक्टेड फील करते हैं, सेफ फील करते हैं। उन्हें ये भी नज़र आता है कि जो आप बोलते हैं, जो आप करते हैं, वो अंत में आपकी बात सच निकलती है, आपके पार्टनर की बातें गलत निकल जाती हैं। और कहीं ना कहीं 6 ऑफ शॉर्ट्स ये भी दिखा रहा है जैसे इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपसे मूव ऑन नहीं किया जा सकता। अभी मैंने आपको बताया कि वो ट्राई बहुत करता है मूव ऑन करने का, लेकिन चीज़ों के साथ मूव ऑन करती हैं। चीज़ों से आप तब तक मूव ऑन नहीं कर सकते जब तक कि आप उसे हील ना कर लें। ठीक है, आपके जो भी अनरिजॉल्व चीज़ें हैं, जितने भी अनरिजॉल्व पैटर्न्स हैं, अनरिजॉल्व इश्यूज़ हैं अपनी लाइफ के अंदर, अगर आप उन्हें हील नहीं करते हैं तो वो आपको कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, आप मूव ऑन करके भी नहीं कर पाओगे। आप बस हमेशा एक उस एनर्जी में रहोगे जहाँ पर आपको है कि कोई आपको भर दे, और ऐसा यहाँ पर
प्रकृति में है नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं हैं जो आपको भर पाएंगे, ठीक है। आपको भर पाएंगी आपकी खुद की एनर्जी, खुद का लव, सेल्फ लव, जिसके लिए आपकी अवेकनिंग ज़रूरी है या आपको रियलाइज़ कराना ज़रूरी है। सेल्फ रियलाइजेशन, डीप रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, तब जाकर यूनिवर्स यहाँ पर जजमेंट देने वाले हैं कि आप दोनों के कनेक्शन का क्या करना है, मूव ऑन कराना है या फिर कनेक्शन में रियूनियन में लेकर आना है। अगर दोनों लोग सुधरने तैयार नहीं है, बदलने तैयार नहीं है और ज़्यादा लड़ने झगड़ने तैयार, तो क्या करेगा परमात्मा? कहेगा ठीक है फिर मूव ऑन कर जाओ, क्या कर सकते हैं। लेकिन इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, तो अपना जोर लगा देगा आपके कनेक्शन को हील करके रियूनियन तक लाने के लिए, ठीक है। प्रकृति चाहती है कि जो भी दो लोग आपस में लव एनर्जी में हैं उनको मिलाया जाए, ये हमेशा वो चाहती है। लेकिन आपका ईगो, आपका गुरूर, आपका जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग एनर्जी होती है, या फिर कहें कि जो भी आपके अंदर घृणा, द्वेष, कलेश ये भरा हुआ होता है, ऐसे केस में रियूनियन कराने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जितनी बार आमने सामने आओगे, झगड़ा करोगे, फाइट करोगे, कलेश करोगे और एनर्जी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वही रियूनियन पॉसिबल होते हैं जहाँ पर मन में एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स ज़्यादा हैं और गुरूर कम है, ठीक है। यहाँ पर नज़र आता है कि इस पर्सन के मन में फीलिंग्स ज़्यादा हैं, गुरूर तो है, ठीक है, फीलिंग्स ज़्यादा हैं, लेकिन फीलिंग्स भी हैं, उसको बहुत इनसिक्योरिटी फील होती है अगर वो एक बार भी सोच ले कि आप किसी और के हो जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग अच्छे से समझ में आएगी। इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा, डिवाइन जजमेंट को कमेंट सेक्शन में लिखकर क्लेम कीजिएगा, और इस रीडिंग को डेफिनेटली आप संभाल कर रखिए। जब भी आपका रियूनियन हो जाए तो ये रीडिंग को आपने मैनिफेस्ट किया था, क्योंकि बहुत अच्छी रीडिंग निकल कर आई है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखते हैं कि हम आपके अल्फ़ाबेट्स क्या है, वो रह गए अभी। HEN C 6 9 S और X। यहाँ पर एक J लेटर भी था, वो नीचे चला गया है। ओके, सो यहाँ पर निकल कर आया है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।